हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशियो। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे एज प्रॉब्लम, जो कि रेशियो से ही रिलेटेड होता है एज प्रॉब्लम। और एज ए कुछ उसमें इक्वेशन भी बनते हैं, तो उसको हमने रेशियो मेथड से पढ़ा था। जहाँ रेशियो मेथड बनना पॉसिबल नहीं था, वहाँ पे हमने क्या किया था, इक्वेशन के द्वारा सोल्व किया था। ठीक, आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग रेशियो। रेशियो से आपके एग्जाम में 2 से 4 सवाल आ जाते हैं। ठीक है, चाहे आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम दीजिए या तो फिर आप किसका ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम दीजिए। ठीक, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाते हैं कि आते हैं 2 क्वेश्चन किसी तरह, 2 या 3 क्वेश्चन। हम लोग आज की क्लास में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, उनको सोल्व करेंगे। और आज आपका ये 13वां दिन है क्लास का। आपका 13 पीरियड हो चुका है। लगभग हम लोग 13 सेट बना चुके हैं। और 13 सेट सबसे बड़ी बात है कि हम लोग चैप्टर वाइज बनाया है। ठीक, तो आपका लगभग 2-4-10 दिन का और क्लास है ग्रुप डी का, एसएससी एमटीएस का। ये मैथ का सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आगे हम लोग सोचेंगे कि आगे क्या पढ़ना है। ठीक, आप लोग का जैसा डिमांड होगा उसके अनुसार हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाबू क्वेश्चन नंबर पहला देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू कि 9, 36 और 11 का। ठीक, 9, 36, 11। ठीक, इसका कह रहा है कि चतुर्थ अनुपात क्या होगा। ठीक, देखिए चतुर्थ अनुपात का, चतुर्थानुपाती का मतलब क्या होता है बाबू, ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे कहें कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो डी, ये देखिए ये हमारा चतुर्थ अनुपाती को, यहाँ समानुपात का चिन्ह लगा दिए। इसमें 4 रेशियो मैंने ले लिया ना, तो आप बताओ इसको आपने पढ़ा होगा तो a बाई बी पढ़े होंगे। ठीक, a बटा में b बराबर क्या पढ़ते थे बाबू, तो c बटा में d पढ़ते थे। यही ना हम लोग पढ़ते थे कि a बटा b बराबर c बटा d। तो देखिए a का मान, ये वाला जो मान a है, ये मान b है, ये c को डिनोट करता है। d आपको नहीं पता है, इसी d का ही मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आप सोचिए a की जगह पे मैं कितना रख दूं बाबू, a की जगह पे मैंने 9 रख दिया। ठीक है, b की जगह पे कितना हो गया, तो 3। c की जगह पे कितना है बाबू, c का मान कितना था, 11 था। ठीक, c का मान कितना है, तो 11। d का मान हमको नहीं पता है। आप देखिए इसको कटाते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 3 के 9। ठीक, अब d का मान कितना आएगा, ध्यान से देखिए, तो d बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 3 नहीं था, ये हमारा b का मान 36 है। b का मान कितना है, 36, ये c का मान है। ठीक है, b का मान कितना था, तो 36 था। अब इसको कटाएंगे बाबू, तो ये 9 से अगर कटेगा तो 9 चौके कितना होगा, 36, और 11 चौके कितना हो जाएगा, d बराबर, तो d बराबर 44 आ जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन नंबर किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। ठीक है, ये चतुर्थ अनुपाती का कांसेप्ट है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पे। कह रहा हूं कि श्याम अपने कमाई का एक हिस्सा किराए में खर्च करता है और शेष बचाता है। उसके खर्च का उसके बचत के साथ अनुपात 21:4 है। यदि उसकी मासिक आय 9475 रुपया है तो उसकी मासिक बचत की राशि क्या है। ठीक है, देखिए इनकम बराबर आप पहले नोट कर लीजिए कि इनकम बराबर होता है बाबू, इनकम क्या होगा, जो आपने खर्च किया मतलब कि एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग को मिला दीजिए तो आपकी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो इनकम आपका टोटल कितना है बाबू, 9475 रुपया है टोटल इनकम, यही दिया है 9475 रुपया टोटल इनकम दिया है। और एक चीज और दिया है बाबू कि एक्सपेंडिचर का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, 21 दिया हुआ है। कितना दिया है, तो 21 दिया है। और सेविंग का रेशियो कितना दिया है, तो 4 दिया हुआ है। ये सेविंग का रेशियो है। सोचिए कि बाबू 21 रेशियो, ये हमारा एक्सपेंडिचर मतलब कि ये टोटल इनकम इतना था और एक्सपेंडिचर उसका मतलब खर्च 21 है और सेविंग कितना है, 4 है। ये किसके बराबर है, अरे भाई इनकम के ही तो बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं बाबू 21 4 कितना हो गया, 25। 25 यूनिट कितने के बराबर है बाबू, तो 94
175 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने के बराबर हुआ? अब इसको कटा देते हैं, 25 दिया कितना होगा? 75। आप देखो 94 को कटाओगे तो 25 दिया कितना होगा? 75। 14 में से 5 जाएगा तो 9, 8 में 7 गया तो 1, मतलब 19 बचा। ऊपर से क्या उतरा? 7। 25 7 कितना होता है? 175। 25 7 175। 7 में से 5 गया तो 2, 9 से 7 गया तो 2। ठीक, अपर में क्या उतरा बाबू? 5। अब इसको 25 से कटा दो तो 25 नावा 225, 25 नावा 225, मतलब कि उसका 1 यूनिट कितने के बराबर आ गया बाबू? तो 1 यूनिट कितने बराबर आ गया? 379। आपसे पूछा है कि उसकी मासिक बचत की राशि क्या है, मतलब सेविंग क्या है? 4 रुपया है ना बाबू। मासिक बचत ये सेविंग है ना हमारा, ये 4 क्या है? सेविंग को डिनोट करता है। जब 1 यूनिट का मान इतना है तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू? तो 4 यूनिट बराबर 3 7 9 इंटू 4, 9 चौके कितना? 36 के 6, 7 चौके 28, 3 31, 4 तिया 12, 12 दिन कितना होगा? 15, 1516 रुपया होगा। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। आप याद रखिएगा, अगर आपका इनकम बराबर होता है बाबू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, मतलब आपने कितना खर्च किया, मान लीजिए 10 रुपया कमाते हैं, ठीक है, आपने 5 रुपया खर्च किया, 5 रुपया बचा लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल आपके इनकम के बराबर हो जाएगा ना। तो वही आपका फॉर्मूला होता है। एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया था, सेविंग का रेशियो दिया था, टोटल किसके बराबर था? तो 9475 के बराबर था। तो 25 यूनिट कितने बराबर? इतना 1 यूनिट में निकाल दे। टोटल खर्च कितना कर से बचत की पूछ रहा है, उसका बचत का रेशियो क्या था? तो बचत तो टोटल कितना था? 4 ही ना था यूनिट। तो 1 यूनिट का मान इतना आ गया, तो 4 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। चलिए दिन देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, करा कि एक धनराशि को ए और बी के बीच, ठीक है, कोई धनराशि है बाबू, उसको ए और बी के बीच, ठीक, 5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। 5:3, 5:3 में वितरित किया गया है। अगर बी का हिस्सा 4800 रुपया है, मतलब ये 3 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू? तो 4800 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू? 3 से कटा दीजिए, इसको कितने बार में जाएगा? 1600। 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा? तो 1600। आपसे फिर पूछता क्या है बाबू? तो कुल धनराशि कितनी है? धनराशि तो टोटल कितना यूनिट है? देखिए ना, 3 यूनिट और 5 यूनिट, टोटल कितना हो गया? और ये टोटल कितने हो जाएंगे? टोटल बराबर 8 यूनिट। टोटल 5 और 3 कितने हो गए? 8। 1 यूनिट का दाम 1600 है, तो 8 यूनिट का दाम कितना होगा बाबू? देखो यूनिट को या रेशियो को, दोनों फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 1600 इंटू 8 बराबर कितना होता है? 128, मतलब 12800। नोट कर लीजिए, 12800। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा बाबू? तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3। नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, पहले हम बात करते हैं, पहले एक चीज आप लिखिए कि टोटल वैल्यू बराबर नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स, टोटल वैल्यू, ठीक है। टोटल वैल्यू बराबर होता है नंबर ऑफ कॉइन्स इनटू वैल्यू ऑफ ईच कॉइन, ठीक है। मतलब कि नंबर ऑफ कॉइन्स, अगर नंबर 4 कॉइन्स है और वैल्यू ऑफ ईच कॉइन्स का दाम, एक सिक्के का दाम अगर 100 रुपया है मान लीजिए, और 4 कॉइन्स है, तो टोटल कितने होंगे? 400 रुपया हो गए। तो वही कह रहा है टोटल वैल्यू उसका क्या होगा? तो ये बात आपको याद रखना है। हमारा वैल्यू ऑफ कॉइन्स, ठीक, ये मेरा हो जाएगा टोटल
टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखिए वैल्यू ऑफ पॉइंट्स रुपया में, टोटल वैल्यू नंबर ऑफ पॉइंट। अब यहाँ पे बात करते हैं बाबू कितने के सिक्के हैं। तो पहला 1 रुपया का सिक्का है, 1 रुपीस का सिक्का, उसके बाद 50 पैसा का है, उसके बाद 25 पैसा का है। अब देखो इसका हम वैल्यू ऑफ पॉइंट्स रुपीस में इसका मान क्या होगा, तो एक ही होगा। 1 रुपया है तो एक ही होगा। 50 पैसा को रुपया में बदलोगे तो कितना होगा वो, तो 1/2 होगा। 25 पैसा को अगर रुपया में बदलते हो तो कितना होगा, 1/4 होगा। समझ में आ गया बात। कह रहा है कि टोटल वैल्यू, वैल्यू इसका दिया है सवाल में। देखिए टोटल वैल्यू कितना दिया है, रेशियो कितना दिया है बाबू, सिक्कों का रेशियो 5:3:1 दिया है। कितना दिया है, तो 5:3:1 दिया हुआ है। 5:3:1 दिया गया है बाबू। ठीक, आप बताओ अब हमको नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है। ठीक, टोटल वैल्यू कितना है, ये देखिए वैल्यू दिया है। चलो एक फॉर्मूला लिख लो कि नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स बराबर क्या होगा, टोटल वैल्यू मतलब टीवी, टोटल वैल्यू बटा में वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट्स, वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट्स। ठीक है, ये बात पता चल गया। अब हमको निकालना है नंबर ऑफ पॉइंट्स। देखो तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होगा, पहला रो के लिए टोटल वैल्यू कितना दिया है, 5। अब वैल्यू ऑफ ईच पॉइंट्स कितना दिया है, 1, मतलब कि 5/1 तो कितना आ जाएगा बाबू, 5। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर दूसरा वाला रो के लिए देखिए आप, वैल्यू कितना दिया है बाबू, तो 3। ईच पॉइंट्स का दाम कितना दिया है बाबू, तो 1/2 है। जब इसको ऊपर चला जाएगा तो 3/1 इंटू 2/1 मतलब कि 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6। ठीक उसी प्रकार आप ये देख लो बाबू, 1 टोटल कितना था, 1 था और 1/4 है, तो पलट देंगे तो सिर्फ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका निकल गया, 4 निकल गया। ठीक है, आपको एक सवाल में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने दिए गए हैं, इसका मान कितना दिया गया है, देख लो आप। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, इसको अगर जोड़ते हो आप तो देखो ये कितना, 5:6:4 के रेशियो में आ गया। तो 5 देखो 6 5 11 और 11 4 कितना होता है, 15। तो 15 यूनिट जो है बाबू वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 465 दिया है। कितना दिया है, 465। तो इसको कटा दो तो कितने वाले, 15 दूना के 30, 15 तिया 45, 15 एकम 15, मतलब कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू, तो 1 यूनिट बराबर आ गया 31। ठीक, आपसे फिर पूछ रहा है प्रत्येक नंबर ऑफ पॉइंट्स निकालना है। तो एक देखिए, एक वाला कितना पॉइंट्स है, 5 है। एक वाली पॉइंट्स की संख्या कितनी है, 5 है। अरे भाई 25 पैसे वाले पॉइंट्स की संख्या कितनी हो गई, यहाँ देखिए, एक जो रुपया है, 1 जो रुपीस है उसका प्राइस कितना है बाबू, तो 5 है। एक यूनिट का मान 31 है, तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, 31। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। 50 पैसे वाले का कितना होगा बाबू, तो 50 पैसे वाले का देखिए कितना है, 6 है। तो एक का कितना है, 31, तो 6 का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 कम 6 36 18, 186 हो जाएगा। 25 पैसे वाले का देख लीजिए कितना है बाबू, 25 पैसे वाले का टोटल संख्या कितनी है, 4 है। तो 4 को आप 31 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 आ जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में आंसर दिया है, 155, 186, 124। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए बाबू किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर होगा। आपकी स्क्रीन पे कह रहा है कि 6 वर्ष पहले 2 बहनों के आयु का अनुपात 5:7 था। देखिए 2 बहन हैं, ठीक है, तो मानते हैं ये पहली सिस्टर है, फर्स्ट एस सिस्टर, ये दूसरी सिस्टर है, ठीक है। 2 बहन है, तो उनका रेशियो पहले प्रेजेंट रेशियो लिख देते हैं हम। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। प्रेजेंट रेशियो कितना था बाबू, तो 4 अनुपात कितना है, तो 5 है, ठीक। और 6 वर्ष
पहले दोनों बहनों का अनुपात कितना था, तो 5:7 था। 6 वर्ष पहले कितना था, तो 5:7 था। आप बताओ ये प्रेजेंट एज है, ये 6 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 6 वर्ष पहले 5 अनुपात कितना था, 7 था। आप देखो इन दोनों में अंतर कितने का है बाबू, 4 से 5 के बीच अंतर कितने का, 1 का। 5 से 7 के बीच अंतर कितने का है बाबू, तो 2 का। अंतर क्या समान है, नहीं ना। तो हम क्या करेंगे कि अब ऊपर वाले में इन दोनों के बीच का अंतर देखेंगे कितना है बाबू, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 4 और 5 के बीच का अंतर 1 है। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना है बाबू, तो 2 है। तो अब हम आपको बताए थे कि ऐसा जब आ जाए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 2 का ऊपर वाले के साथ। अब कितना होगा, देखिए 2 का 4 के साथ तो कितना हो गया 8, 2 का 5 के साथ तो कितना हो गया 10, ठीक। 1 का इसके साथ तो 5 और 7। अब देखिए शायद अंतर अब समान आएगा, 8 में से कितना हो गया, अंतर समान आ जाएगा। 10 में से देखिए तो 3 का अंतर आ गया बाबू ना। अब यही कह रहा है 3 ही का अंतर है जो 6 वर्ष को डिनोट करता है। ये 3 किसको डिनोट करता है, तो 6 ईयर को। आप बताओ कि 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा फिर, तो 1 यूनिट कितने को बाबू, 2 को। आप देखिए जो भी, अब इसकी प्रेजेंट एज 8 है और प्रेजेंट एज का रेशियो 10 है, ये 5 है, ये 7 है। अब इससे हम तुलना करेंगे ना कि इस वाले से तुलना करेंगे। देखिए 1 यूनिट का मान कितना है, 2। तो आप बताओ कि 8 यूनिट का मान कितना होगा बाबू, तो 16। और 10 यूनिट का मान कितना होगा बाबू, तो 20। क्योंकि 1 का 2 तो 10 का कितना 20, 8 का कितना 16। कह रहा इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, क्या तो आप ऐसे निकाल देते हैं, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 यूनिट का है ना। 1 यूनिट का मान 2 है तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 2 × 2 बराबर कितना हो गया 4। या 20 में से 16 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन है आपका, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है, सही आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बाबू आपके स्क्रीन पे, कराई थी a अनुपात b दिया हुआ है, ठीक। a अनुपात b बराबर कितना दिया है बाबू, a अनुपात b बराबर दिया है 4:3। कितना दिया है, 4:3, ठीक। उसके बाद फिर क्या रहा है बाबू, b अनुपात c। b अनुपात c बराबर कितना दिया है, तो 2:7, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि c अनुपात d बराबर कितना दिया है, तो 3:4 दिया है। तो आपसे पूछ रहा है बाबू कि a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा, मतलब a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर क्या होगा आपको बताना है। देखिए ऐसे आंसर, ऐसे सवाल में हम चाहे तो सिर्फ 2 को ही लेकर अपना आंसर हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन मेथड से। नहीं तो आप अगर ऑप्शन मेथड से नहीं करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, अगर ऑप्शन मेथड से करना चाहेंगे बाबू तो आप बताओ कि a अनुपात b दिया है वो कितना दिया है बाबू, a अनुपात b कितना दिया है 4/3, ठीक। और यहाँ पे देखिए b अनुपात जो c दिया है बाबू वो कितना दिया है, तो 2/7। और देख लीजिए c अनुपात जो d दिया है वो कितना दिया है 3/4। ध्यान से देखिएगा, मैं पहले b का रेशियो तुलना करते हैं। देखिए यहाँ b 3 है लेकिन यहाँ पे b क्या है 2 है, तो दोनों जगह पे b का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसको इक्वल करने के लिए बाबू क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे b 3 था तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। आप देखिए यहाँ पे b कितना था 2 था तो यहाँ पे कितना का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का। जब 2 का नीचे मल्टीप्लाई किए तो 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि मान में कोई अंतर नहीं होगा, मान में अंतर ना पड़े इसलिए कर देंगे। जब यहाँ पे भी 3 का किए हैं तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे हम 3 का कर देंगे। तो आप बताओ अब रेशियो हमारा कितना आ जाएगा बाबू, 4 दूना के कितना 8 और 3 दूना के कितना 6। यहाँ से देखिए 3 दूना के कितना आ जाएगा बाबू, तो 6 और 7 के कितना आ जाएगा तो 21 आ गया ना बाबू। 8/6, 6 में कितना आ गया 21। आप बताओ ये वाला a बराबर कितना मिल गया, तो a का रेशियो कितना आ गया बाबू 8।
बी का रेशियो कितना आएगा, देख लीजिए बी बराबर कितना आ गया 6 और सी का रेशियो कितना आया है बाबू, सी बराबर 21। अब ऑप्शन में देख लीजिए ए बी सी में क्या ये ऑप्शन किसमें मेल खा रहा है, देख लीजिए आप ऑप्शन नंबर देखिए सिर्फ पहला ऑप्शन में सिर्फ ए का रेशियो 8 दिया है, बी का रेशियो 6 दिया है और सी का रेशियो 21 दिया है, तो बाकी किसी ऑप्शन में ए बी सी का रेशियो इतना नहीं दिया है। और तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 रेशियो से हम क्या करेंगे, आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और डी का कितना दिया है ऑप्शन नंबर में 28 दिया है, तो 28 डी का रेशियो क्या होगा 28 हो जाएगा। ये तो देखिए ऑप्शन से हमने क्या किया, इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक, अब सोचिए अगर ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना होगा तो क्या करेंगे हम, तो उसके लिए भी आपको मैं हिंट दे देता हूं, समझ जाएंगे। इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर देखिए ऑप्शन से एलिमिनेट नहीं करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ध्यान से देखिएगा, फिर डिटेल मेथड में आपको बता ही दे रहा हूं। देखिए क्या दिया है बाबू, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी दिया है। ठीक, ए रेशियो का मान कितना दिया है बाबू, 4 और 3 दिया है, कितना 4 कितना दिया है, बी रेशियो 2 और बाबू तो 3 रेशियो 4। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अगर इधर 3 चल रहा है, इधर 3 चल रहा है तो इधर भी क्या होगा 3 ही चलेगा, इधर क्या होगा तो 3 ही चलेगा। अगर इधर 2 चल रहा है तो इधर क्या होगा 2 ही चलेगा। इसके पीछे कोई अंक नहीं है तो ये क्या करेगा 7 ही चलेगा। अगर इधर 3 चल रहा है बाबू तो इधर 3 ही चलेगा। ये होता है एलिमिनेट करने का ऑप्शन। तो क्या करना पड़ेगा आपको, जब इसका रेशियो लिखना है तो इस वाले का टोटल का मल्टीप्लाई करो, 4 दूना के 8, 8 3 कितना होगा 24। ठीक, इसका 3 दूना के 6, 6 3 कितना होगा 18, 7 3 के 21, 21 3 कितना होता है 63। आप इसका करो, 7 3 के 21, 21 4 के कितना होगा तो 84। आप देखो इतना आ गया, आपके ऑप्शन में नहीं दिया होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि तीनों में तीनों क्या है 3 के मल्टीपल में है। तो अगर हम 3 का मल्टीपल में करेंगे तो ये 8 होगा, ये कितना होगा 6 होगा, ये कितना होगा 3 से घटाएंगे तो 21 होगा, ये 28 आएगा। 28 होगा, ठीक है। 3 से घटाएंगे 84 तो 28 बार में जाएगा, ठीक है। तो आपका रेशियो फाइनली क्या आ गया 8 रेशियो 6 रेशियो 21 रेशियो 28। कुछ नहीं करना पड़ता है। देखो अगर इधर 3 था तो इधर इस खाने में सिर्फ 3 ही चलेगा। अब इधर देखिए क्या था बाबू, ये 2 रेशियो दिया था ना, तो इधर कुछ भी नहीं था तो इसके पीछे 2 चलेगा। जब ये 7 दिया तो 7 के आगे कुछ भी नहीं था तो 7 वाला ही बढ़ेगा। अब इधर देखो 3 था, 3 की इधर कोई रेशियो नहीं दिया, इसका मतलब वो 3 वाला ही इधर बढ़ेगा। तो पहले रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, दूसरे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई, तीसरे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई और चौथे रो वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो कट जाएगा फाइनली वो आपका रेशियो डिनोट करेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि a अनुपात b बराबर 5:3 दिया है, मतलब कि a बटा b का रेशियो जो दिया है वो कितना दिया है 5/3 दिया है, 5/3। ठीक, तो आपसे कहा है बाबू कि a प्लस b बटा में a माइनस b बराबर क्या होगा। देखिए जब ऐसा आ जाए तो अब डायरेक्ट तुलना कर दीजिए, a का मान 5 हो जाएगा और b का मान कितना होगा 3 होगा। तो a का मान 5 है तो a प्लस b कितना होगा, देखिए 5 प्लस 3, 5 माइनस 3, 5 दिन कितना होगा 8 और ये 2 हो जाएगा, 2 चौके कितना होगा 8। तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए किस ऑप्शन में है, तो ये 4/1 आ गया बाबू, तो इसको 4:1 लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही आंसर है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि परिवार के 4 सदस्यों की आयु का अनुपात 4 सदस्य हैं, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। इन सबों के आयु का अनुपात कितना दिया है बाबू 2 3 7 8, 2 3 7 8।
ठीक है। आपसे फिर कहेगा इसमें यदि उनकी औसत आयु 25 वर्ष है, सोचो ये 4 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज कितना दिया है, एवरेज बराबर दिया है 25। आपसे हम बोले कि सम कितना होगा इन लोगों का, तो सम बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 25 इंटू 4 बराबर 100। तो ये सम किसके बराबर होंगे, ये सम देखो यही ना है सम, ये सम 100 के बराबर हो जाएंगे। देखो 8 7 15, 15 दिन कितना होता है 18, 18 2 20, मतलब कि जो 20 यूनिट है बाबू वो कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 100 को। तो सोचो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू, तो 5 को। आप बताओ, आपसे आगे क्या पूछा है कि तो सबसे बड़ी और सबसे कम आयु के सदस्यों के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ा कौन है, देखिए 8 है, चौथा है, और सबसे छोटा कौन है, 2 है। तो आप बताओ कि 4 में वाले मतलब कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1 और 4 के बीच का अंतर कितना होगा, 1 और 4 के बीच का अंतर 8 में से 2 चला गया तो 6 यूनिट होगा। तो 6 यूनिट का मान 6 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट 5 है, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा, 30 हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, 6 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, नोट कर लीजिए आप। चलिए देखिए वो कुछ नहीं किया, पहला सदस्य सबसे बड़ा, सबसे छोटा और सबसे बड़े के बीच का अंतर बताइए क्या होगा। तो सबसे बड़ा का रेशियो कितना था 8, सबसे छोटा का रेशियो कितना था, तो दोनों के रेशियो में अंतर कितना था बाबू, 6 का था। अब बताओ 1 यूनिट 5 को रिप्रेजेंट करता है, तो 3 यूनिट कितना, 6 यूनिट कितना को 6 × 5 बराबर 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 8वां का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या करता है कि x प्लस y का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है बाबू, y प्लस, देखिए y प्लस z, y प्लस z और z प्लस x दिया है, z प्लस x, इन सबों का रेशियो दिया है 10 11 13, इसका रेशियो 10 है, इसका रेशियो 11 है, इसका रेशियो 13 है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है तो y का मान क्या होगा, आप बताओ। अब अगर हम इसको अनुपात में माने तो 10 के मान ले, इसको हम इसको कितना मान लें, 11 के मान लें, इसको कितना मान ले बाबू, तो 13 के मान लें। तो सोचो इस रेशियो को अगर हम जोड़ें 10 11 और 13 कितना होगा, ध्यान देना, 3 1 4 कितना होगा, 4 1 2 3, मतलब 34 के, ये 34 के किसके बराबर होगा बाबू, इनके योग के ही तो बराबर होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस z प्लस x बराबर कितना हो गया, तो 34 के आ गया। आप सोचिए इसमें दो कॉमन, x 2 बार है, y 2 बार है, z 2 बार है, तो क्या हम 2 कॉमन लिख सकते हैं, x प्लस y प्लस z बराबर 34 के, इस 2 को काट देते हैं तो 17 बार में जाएगा। आप बताओ x प्लस y प्लस z का कुछ मान दिया है क्या बाबू, हाँ, x प्लस y प्लस z बराबर 238 दिया गया है, कितना दिया गया इसका मान 238, तो 238 बराबर 17 के, 17 से इसको काटो कितने बार में जाएगा, 17 कम 17, ठीक, 5 6 और 8 बटे 17 से कितना होगा 68, मतलब कि k बराबर कितना आ गया बाबू, तो k बराबर मिल गया 14, k बराबर क्या मिल गया 14। आपसे पूछा है कि y का मान क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा, यही पूछ रहा है आपसे, तो x प्लस z का मान निकाल दीजिए। देखिए x प्लस z कहाँ है, ये है, मतलब कि z
प्लस x का मान निकालिए तो z प्लस x बराबर कितना दिया है 13 के दिया है। कितना है बाबू 13 के। एक के का मान 14 है तो 13 का 14 के यहाँ 42 के कितना होगा 2 और 14 एकम 14 14 चार कितना होता है बाबू 18। देख लीजिए एक के का मान 14 है तो 13 में 14 का मल्टीप्लाई करेंगे ना बाबू तो 13 में 14 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। अरे आप ऐसे देखो x प्लस z बराबर कितना हो गया तो आप बताओ इसको क्या लिख सकते हो 13 into 14 तो लिख ही सकते हो आप ना। 14 क्या कितना हुआ 42 के 2 14 कम 14 14 चार कितना होगा 18 182 आ गया। आप देख लो बाबू कि यहाँ से x प्लस y प्लस z का मान हमें पता है क्योंकि एक चीज ये दिया है कि x प्लस y प्लस z बराबर 2 कितना दिया है बाबू x प्लस y प्लस z बराबर 238 दिया गया है। कितना दिया है तो 238 दिया है। अब बताओ कि आपको पता ही है कि x प्लस z का मान अभी आपने फाइंड किया है तो कितना आया है x प्लस z बराबर 182 प्लस y बराबर 238। आप बता दो कि y बराबर क्या मिलेगा बाबू तो 238 माइनस 182 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 6 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5 एक क्रॉस हो जाएगा। मतलब कि y का मान फाइनली कितना आएगा तो 56 आएगा। आप देखिए ऑप्शन नंबर किसमें है बाबू तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या होगा सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। 10 देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे बाबू करा कि जान जिल से 15 वर्ष छोटा है। जान क्या है जिल से 15 वर्ष छोटा है तो मान लेते हैं बाबू कि जो जिल है माना जिल बराबर कितना होगा जिल की आयु बराबर x मैंने मान लिया। जिल की आयु क्या मान लिया मैंने माना जिल से 15 वर्ष जान जो है जिल से 15 वर्ष छोटा है तो जान का कितना हो जाएगा जान की आयु कितनी हो जाएगी बाबू x माइनस 15 हो जाएगा। ठीक और उसके बाद फिर कहता है 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो देखो प्रेजेंट में एज इतना है ये वर्तमान आयु है। ठीक है यहाँ पे लिख देना बल्कि वर्तमान आयु वर्तमान जान की भी वर्तमान आयु है। ठीक है तो 12 वर्ष पहले की बात कर रहा है बाबू तो x माइनस 12 ठीक बराबर ये कितना हो जाएगा तो x माइनस 15 तो था ही फिर 12 घट जाएगा। ठीक कह रहा है आगे बाबू 12 वर्ष पहले जिल की जो आयु है ना जान की आयु की 1/5 गुनी है। जिल की जो आयु है ना 1/5 गुना ऑलरेडी है तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए 1.5 का इसके साथ क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये x माइनस 12 बराबर x ये कितना हो जाएगा 15 12 कितना होगा बाबू 27। अब बताओ इस दशमलव को हटाने के लिए इसके बटा में 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15 बटा में 10 5 से घटा दे 5 3 15 5 गुना के 10। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे बाबू तो क्या मिलेगा x माइनस 12 हो गया। ठीक है बराबर x माइनस 27 इंटू 3 बटा में 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 2 इसके साथ ये हो जाएगा 2x माइनस 24 बराबर 3 का तो ये हो जाएगा 3x माइनस 27 27 यहाँ कितना होगा तो 81 हो जाएगा। ये 3 अभी देखिए यहाँ पे 3x इससे आगे घट जाएगा तो माइनस x बचेगा। ये माइनस 24 से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 24 तो माइनस 81 में से प्लस 24 जब घटाओगे बाबू तो क्या बचेगा माइनस 57 बचेगा। माइनस कितना 57 x माइनस से माइनस कट गया x का वैल्यू कितना आ जाएगा तो 57 आ जाएगा। आपसे पूछा ही है कि जिल की आयु अब कितने साल का है तो जिल अब कितने साल का है बाबू तो 57 साल का है। कितने साल का है 57 साल का है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा तो ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11
कह रहा है कि a बाई 5, a बटा कितना दिया है तो 5 बराबर b बटा 9 कितना दिया है बाबू तो b बटा 9 बराबर फिर कितना दिया है बाबू तो c बटा 7। ठीक, तो आपसे पूछा है कि हमसे जो पूछ रहा है बाबू कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी बटा में c का मान क्या होगा। देखिए ऐसे सवाल दे तो इसके बराबर हम क्या मान लेते हैं कि मान। ठीक, कि मैंने मान लिया। अब सोचो a बाई 5 बराबर के b बाई 9 बराबर के और c बाई 7 बराबर के। तो आप बताओ a का मान यहां से कितना मिलेगा 5 के, b बराबर कितना हो जाएगा तो 9 के और c बराबर कितना हो जाएगा तो 7 के। ठीक, यही हो गया। आप इसमें इसका मान रख दीजिए, a प्लस बी प्लस सी का मान हमसे पूछा है तो 5 9 9 5 14 और 7 कितना होता है 21 के बटा में सिर्फ c का मान पूछा है तो 7 के से के खत्म 7 से 7 के 21 बराबर 3 आ गया। अब देखिए क्या दिया है मान, ऑप्शन नंबर देखिए बाबू क्या दिया है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या है सही आंसर है, नोट कर लीजिए। बी मतलब कि a बटा b कितना दिया है बाबू, a अनुपात b 3 बटा 7 दिया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था 12 था, नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, a अनुपात b कितना दिया है 3 बटा 7 और b अनुपात c कितना दिया है बाबू तो b अनुपात c बराबर कितना दिया है तो 3 बटा 4 दिया है। कितना दिया है तो 3 बटा 4, 3 बटा 4 हो तो c अनुपात a ज्ञात करेगा। पूछ रहा है फाइंड करना है कि c बाई a का मान क्या होगा। ठीक, अब देखिए b का मान यहाँ पे 7 है बाबू, यहाँ पे b का मान कितना दिया है 3 दिया है, यहाँ b का मान कितना दिया है तो 7 दिया है। अब एक ही राशि का दोनों जगह मान तो डिफर तो हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे बराबर करने के लिए यहाँ पे 3 दिया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे ऊपर, यहाँ पे 3 था यहाँ पे b का मान 7 था तो 7 से नीचे ऊपर क्या कर दीजिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से देख लीजिए 3 3 के 9 और 7 3 के 21 मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब करोगे बाबू तो क्या मिलेगा 7 3 के 21 7 के 28 ये मिल गया। आपसे पूछा क्या है देखो a का रेशियो कितना हो गया 9। ठीक, अब c का रेशियो कितना हो गया बाबू 28। आपसे पूछा है c रेशियो a तो 28 बटा में 9। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया है 28 बटा 9, देख लीजिए बाबू किस में दिया है ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। मतलब किसको रेशियो में लिखेंगे तो आ जाएगा 28 रेशियो 9। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 बाबू करा है 40 और 64 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। देखिए नंबर क्या दिया है 40 एंड 64 का। देखिए तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है बाबू, आपको a अनुपात b ठीक है समानुपात b लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा b, फिर अनुपात क्या करना पड़ेगा d। d हमारा क्या होगा तो तृतीय अनुपात होगा। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं a बटा का b बराबर, ये बराबर को नोट करता है कि ये b बटा का कितना होगा d। ठीक है, ऐसे जब तृतीय अनुपात पूछेगा तो ये कंडीशन हम लिखेंगे, तृतीय अनुपात का यही कंडीशन होता है ये दोनों। ठीक है, तो आप बताओ a का मान कितना दिया है तो 40, b का मान कितना दिया है बाबू तो 64 बराबर b का मान कितना दिया है तो b का मान 64, हमको d का मान नहीं पता है, d का मान ही निकालना, वही तृतीय अनुपात है हमारा। ठीक भाई, ये दोनों तो सेम ही है ना, a हो गया b हो गया ये c होगा। तो अब देखो तृतीय अनुपात इसको कटा देंगे तो कटेगा तो ठीक ध्यान से देखना। अब ये हमारा कटेगा 10 से, 4 दहा में कितना होगा 40 और ये 4 से कटेगा कितने बार में 16। ठीक,
तो हम क्या करेंगे, d बराबर लिख देंगे बाबू 16 इंटू 64 बटा में कितना होगा तो 10। 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, 16 चौके 64 के 4, हाथ में लगा कितना बाबू 6, 16 छक्का 96 और 6 जोड़ दीजिए तो 102 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 102 बटा में कितना होगा 10 बराबर 102.4। अब देख लीजिए d का मान क्या आएगा बाबू 102.4 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है, नोट कर लीजिए। नंबर 14 कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है। ठीक है, पहली संख्या मानते हैं a है और दूसरी b है। ठीक, इनका अनुपात कितना दिया है तो 7:3 दिया है। 7 अनुपात कितना दिया है बाबू तो 3 दिया हुआ है। इसका अंतर 68 है, मतलब संख्याओं में अंतर 68 है, मतलब 6 और 3 का अंतर कितना आएगा, घटाओगे तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 4। ये 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू तो 68 को। 4 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है 68 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा 17 को। तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा बाबू 17 को। आप बताओ आगे आपसे पूछा तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या तो यही ना है, b वाला है ना। 1 17 को तो 3 कितने को डिनोट करेगा 3 इंटू 17 तो कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर पहला आपका क्या होगा सही आंसर होगा, नोट कर लीजिए। बहुत सारा एग्जाम में पूछता है बाबू, पहला दे देगा आपको मध्यानुपाती अनुपाती, ठीक, और दूसरा देगा बाबू तृतीय अनुपाती जो अभी सवाल में आया था, तृतीय अनुपाती, और तीसरा दे देगा चतुर्था अनुपाती जो कि ये भी अभी सवाल में आया था। चतुर्था अनुपाती, ठीक है। आप इन समूह के बारे में सोचिए। मध्यानुपाती देगा बाबू तो याद रखना है कि मध्यानुपाती का मतलब होता है कि कोई नंबर a और b दिया गया है उसका आपका मध्यानुपाती पूछ रहा है। मान लीजिए नंबर क्या दिया गया है, इसमें नंबर दे देगा a एंड b, ठीक है। इसका क्या देगा मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए a और b का। आपको कुछ नहीं करना है, a अनुपात x समानुपात x अनुपात क्या कर दीजिएगा b कर दीजिएगा, बस ये हो जाएगा मध्यानुपाती के लिए फॉर्मूला आपका, ठीक। जब इसको आप खोलेंगे तो क्या मिलेगा बाबू, जब इसको डिटेल में लिखेंगे तो a बटा का x बराबर x बटा का b, ये याद कर लीजिएगा। तो यहाँ से मध्यानुपाती का फॉर्मूला आ गया x² बराबर ab, क्या हो गया x² बराबर ab, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सिर्फ x बराबर √ab, ये हो गया मध्यानुपाती का फार्मूला, ठीक है। चलिए तृतीय अनुपाती में क्या होता है बाबू, a इसमें भी 3 संख्या दिया रहेगा, a दिया रहेगा, b दिया रहेगा और c दिया रहेगा। तृतीय अनुपाती a और b दिया है आपको, ठीक है, 2 ही संख्या दिया रहेगा, a और b दिया रहेगा। आपसे पूछेगा इसका तृतीय अनुपाती निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, a अनुपात b समानुपात b समानुपात c कर दीजिएगा, ठीक है। ये इसका फार्मूला होगा, मतलब कि b को 2 बार लिखना। इसमें क्या लिखिएगा a बटा में b बराबर b बटा में क्या होगा c हो जाएगा, क्या हो जाएगा b बटा में c हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से भी अगर आप बात करेंगे तो यहां से क्या मिलेगा बाबू, अब देखिए यहाँ पे x बराबर था, यहाँ पे a और c, तो यहाँ से फाइनली आपको एक रिजल्ट मिलेगा, देखेंगे तो ये मिलेगा रिजल्ट क्या कि b का स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या होगा ac, या b बराबर ac रूट में आप ये लिखें, चाहे आप ये लिखें, इसको थोड़ा सा b स्क्वायर बराबर ac लिखें, ये लिखें, अच्छा है आप इसको b बराबर सिर्फ क्या लिख दें
√AC। ठीक, ये याद रखिएगा। आप इसमें x का मान निकालना है और इसमें क्या करना है, c का मान निकालना है। ये तृतीया चतुर्थानुपाती में क्या होगा, देखिए मेन ये कंडीशन है, ये आपको याद रहे। आगे तो सब जैसे मतलब मेन आपका ये वाला याद होना चाहिए, ये वाला याद होना चाहिए कि आपको दो संख्या दिया रहेगा, a b दिया रहेगा, आपको c निकालना है। c हमारा तृतीय अनुपाती है, ठीक है। चतुर्थानुपाती में क्या होता है, तो a अनुपात b अनुपात समानुपात c समानुपात अनुपात d। आपको ये वाला रिजल्ट का करना है, याद रखना है चतुर्थानुपाती के लिए। इसमें 3 दिया रहेगा, a b और c दिया रहेगा। मतलब चौथी संख्या आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो इसमें लिखेंगे a/b बराबर c/d। आप इसको नोट कर लीजिए, ये आपका चतुर्थानुपाती है। ठीक है डियर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करें। और जो भी आपका ग्रुप डी और रेलवे ग्रुप डी और एसएससी एमटीएस का मुश्किल से 4-5 चैप्टर और बचा है, ठीक है। वो 4-5 चैप्टर कराने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 4-5 चैप्टर खत्म हो जाने के बाद इसके आप लोग का डिमांड के अनुसार हम लोग एडवांस मैथ पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। क्या पढ़ाएंगे, एडवांस मैथ एसएससी सीजीएल का। तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं, आप लोग ऐसे ही हम लोग का सपोर्ट करिए। और ये क्लास डेली बाबू 7:30 बजे शाम में लाइव होता है, तो आप लोग 7:30 बजे अधिक से अधिक संख्या में जुटे और अपना जो भी प्रॉब्लम होता है एज ए लाइव कमेंट में चैट में हम लोग को भेजिए, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय।